सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा नहमदुका या अल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए हम और आप गुफ्तो शुरू से कबल आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहरबार में झूम झूम कर बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीअना नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहिल किराम व इब्निल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की मेरी तकरीर का उन्वान हज़रत महबूबुल उलमा वल मशाइख और आपका इश्क़ रसूल है। माशाअल्लाह। आफाक में फैलेगी कब तक ना महक तेरी, आफाक में फैलेगी कब तक ना महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगामे सबा तेरा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अज आदम ता ईदम, हर दौर और हर जमाने में मिल्लत इस्लामिया के ऐसे बावकार लोग इस धरती पर जलवा अफरोज हुए, जो एक तरफ कौम और मिल्लत के दरपेश मसाइल को बाहर निकालने की तदबीरें ढूंढती हैं, तो दूसरी तरफ मसनदे इरशाद व तबलीग पर जलवा अफरोज होकर लोगों के कुलूब में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के किंदीलें रोशन करती है। उन्हीं पाक तीनत कुदसी सिफात शख्सियात में मेमारे कौम व मिल्लत, रहबरे शरीयत व तरीक़त, बानिए मसाजिदे कसीरा, जानशीने मखदूम इकराम मीना, महबूबुल उलमा वल मशाइख हज़रत महबूब मीना शाह कुद्दसा सिर्रुहु की शोहरे आफाक शख्सियत है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हुज़ूर महबूबुल उलमा वल मशाइख की इब्तिदाई तालीम और तरबियत दुनियावी थी। वो नेवी फोर्स में सेलेक्ट भी हुए थे और दूसरी आलमी जंग के लिए सिंगापुर भी तशरीफ ले गए थे, मगर उनके दिल के नेहा खानों से यही आवाज आ रही थी कि जल रहा है मोहम्मद की दहलीज पर, दिल को ताक़े हरम की जरूरत नहीं। जल रहा है मोहम्मद की दहलीज पर, दिल को ताक़े हरम की जरूरत नहीं। मेरे आका के मुझ पर है इतने करम, अभी किसी के करम की जरूरत नहीं। मेरी हर सांस इश्क़े नबी में ढले, ये वो सिक्का है उक़बा में भी जो चले, सिर्फ दुनिया में जो खर्च की जा सके, मुझको ऐसी रकम की जरूरत नहीं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हुज़ूर महबूबुल उलमा वल मशाइख, हुज़ूर महबूबुल उलमा वल मशाइख की पूरी जिंदगी इश्क़ रसूल के सांचे में ढली हुई थी और ये इश्क़ रसालत ही का फैजान था कि महबूबुल उलमा वल मशाइख की जिंदगी शरीयत के मीज़ान में तुला हुआ और तरीक़त के शराबे तहूर में धुला हुआ था। ऐसी पाक और पाकीज़ा जलवत व खलवत कि सिर्फ चंद लम्हे की रफ़ाक़त व सहबत जिसे मयस्सर हो जाए तो परसों की कसाफत नज़ाफत में तब्दील हो जाए। सद साल ताअत और रियाज़त एक तरफ और ऐसे बाकमाल आमिल बिस्सुन्नह की एक लम्हे की रफ़ाक़त एक तरफ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हुज़ूर महबूबुल उलमा वल मशाइख जब गोंडा की सरजमीन में तशरीफ लाए, उस वक्त पूरे सरजमीन में बदमज़हबों का बोलबाला था, हर तरफ गुमराही फैल रही थी, बदमज़हबियत फैल रही थी। उस जमाने में बदमज़हबों की जमातें ये
नजरिया पेश करने की कोशिश की कि जिसका नाम मोहम्मद यानी हो वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं माज़अल्लाह। उस जमाने में महबूबुल उलमा वल मशाइख ने अपना नजरिया पेश किया और इरशाद फरमाया कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबा मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिस जमाने में नबी के गद्दारों ने ये नजरिया पेश करने की कोशिश की कि नबी तो मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, उस जमाने में महबूबुल उलमा वल मशाइख ने ये नजरिया पेश किया कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले जिस जमाने में बद मजहबों की जमात ने ये नजरिया पेश करने की कोशिश की कि नबी की ताज़ीम सिर्फ अपने बड़े भाई की तरह करनी चाहिए, उस जमाने में महबूबुल उलमा वल मशाइख ने अपना नजरिया पेश किया और इरशाद फरमाया अल्लाह की सरता बकदम शान है ये इंसान है, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर महबूबुल उलमा वल मशाइख इश्क़ रसूल में इतना डूबे हुए थे कि उन्होंने अपना लिबास भी सब्ज रखा था, यहाँ तक कि उनकी टोपी, रुमाल और तहबंद भी सब्ज रंग का होता था। जहाँ तक हमने उलमाए किराम से राब्ता करके उनकी हकीकत पूछी तो उलमा ने इरशाद फरमाया रे लिबास और टोपी ही की क्या खुसूसियत है, बल्कि बाबा हुजूर के पास जितनी चीजें थी उन तमाम चीजों में हरा और सफेद रंग जरूर दिखता था। मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि महबूबुल उलमा वल मशाइख को जब गुंबद खजरा की मुनासबत से गुंबद खजरा से इतना प्यार है तो मकीने गुंबद खजरा से कितना प्यार होगा, आमिना के लाल से उन्हें कितना प्यार होगा। ये इश्क़ रसूल ही का देन है कि उनका चेहरा बताता था कि यह रसूलुल्लाह के दीवानों की सूरत है, उनकी पाक निगाहें बताती थी कि यह हया की अमानतदार निगाहें हैं, उनके पावन होठ बताते थे कि यह लहू लईब और गुनाहों से पाक होठ है, उनका मुतवाज़िन कदम बताता था कि यह रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर चलने वाला कदम है, बल्कि उनके एक अदा बताती थी कि यह एक मखसूस अदा है जो गुंबद खजरा के माहौल में परवान चढ़ी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर महबूबुल उलमा वल मशाइख के इश्क़ रसूल का अंदाजा इस वाक़ये से भी लगाया जा सकता है कि शहर गोंडा फैजाबाद रोड में एक मस्जिद 18 साल से वहाबियों के कब्जे में थी। हुजूर महबूबुल उलमा वल मशाइख को इसकी फिक्र लाहिक हुई। हुजूर महबूबुल उलमा वल मशाइख ने मस्जिद के जिम्मेदारों से बात की और इरशाद फरमाया कि 1 साल के लिए सिर्फ मस्जिद हमारे सुपुर्द कर दीजिए, 1 साल के लिए मस्जिद हमारे सुपुर्द कर दीजिए, अगर हम मस्जिद ना बनवा पाए तो वापस आप ले लीजिएगा। कुर्बान जाइए बाबा हुजूर के इश्क़ रसूल पर। जिम्मेदारों ने आपस में बात की और मस्जिद बाबा हुजूर के सुपुर्द कर दी। कुर्बान जाइए, हुजूर महबूबुल उलमा वल मशाइख ने 1 साल के अंदर अंदर मस्जिद की तामीर मुकम्मल कर दी। अब नाम रखने का मसला दरपेश आया कि मस्जिद तो हमारी हो गई, उन वहाबियों के कब्जे से आजाद होकर मस्जिद अहले सुन्नत वल जमात को मिल गई। अब मस्जिद के नाम रखने का मसला पेश आया कि मस्जिद तो हमारी हो गई लेकिन नाम क्या रखा जाए। कुर्बान जाइए बाबा हुजूर के इश्क़ रसूल पर। हाजिर बारगाह रिसालत हुए और मदीना मुनव्वरा में रोज़े रसूल के सामने खड़े हुए, उनके दिल में मस्जिद का नाम इल्का हो गया, सुभान अल्लाह। उसके बाद जब मदीने से वापसी होने के बाद हजरत मुफ्ती अमानुर रब साहब से मदीना मुनव्वरा में दिल में आए हुए नाम का इजहार फरमाया तो हजरत मुफ्ती अमानुर रब साहब ने इरशाद फरमाया कि हजरत मस्जिद का नाम निदाए या रसूल अल्लाह रख दे, आप ये तजवीज़ फरमा दे, आपकी बशारत मुकम्मल हो जाएगी। इस तरह इश्क़ रसूल में सरशार होकर के महबूबुल उलमा वल मशाइख ने ये पैगाम दिया पूरी दुनिया को कि मस्जिद निदाए या रसूल अल्लाह के नाम पर एक मस्जिद ही क्या बल्कि अगर हमारी जाने भी बारगाह रिसालत पे देनी पड़े तो हम अपनी जाने भी कुर्बान करेंगे। करो तेरे नाम पे जहाँ फिदा, न बस एक जा तो जहाँ फिदा, करो तेरे नाम पे बस, करो तेरे नाम पे जहाँ फिदा, न बस एक जा तो जहाँ फिदा, तो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर महबूबुल उलमा वल मशाइख के बाबे इश्क़ रसालत को पढ़ने के बाद ये महसूस होता है, मेरा ईमान और अकीदा कहता है कि बादे विसाल कब्र में जब फरिश्ते ने सरकार की तरफ इशारा करके पूछा होगा मा कुंता तक़ुलु फी हाज़र रजुल, तो मेरा ईमान कहता है बाबे इश्क़ रसालत को पढ़ने के बाद मेरा ईमान कहता है कि उनकी ज़बान से यही निकला होगा, इन्हें जाना, इन्हें माना, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला हम तमाम लोगों को बाबे हुजूर के
इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हमें भी कुछ सीखने की तौफीक अता फरमाए, और जैसा इश्क महबूबुल उलमा वल मशाइख ने किया है हमें भी वैसा ही इश्क अपने नबी से करने की तौफीक अता फरमाए, और उनकी तमाम तालीमात पे हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।